नमस्कार, आदाब दोस्तों, आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल आप जानते हैं फिल्मी फराज। दोस्तों, एक कमेंट हमारे पास आया शम्मी कपूर जी और रफ़ी साहब का जो प्रोग्राम हमने बनाया, डॉक्टर परवेज सिरकर साहब ने कमेंट किया और उन्होंने अच्छी बात बताई, जो हम आपसे कहते भी हैं कि हमें कमेंट करके बताइए, कि एक बार रफ़ी साहब से इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि कौन से एक्टर्स आपकी आवाज़ का अच्छा इस्तेमाल करते हैं सिनेमा के पर्दे पर। तो रफ़ी साहब ने 2 एक्टर्स का नाम लिया। एक तो नो डाउट शम्मी कपूर साहब, और दूसरे एक्टर कौन हैं? क्या वो जॉनी वॉकर हैं, दिलीप कुमार साहब हैं, राजेंद्र कुमार हैं, विश्वजीत हैं, जॉय मुखर्जी हैं? कौन हैं? आज हम आपको ये बताते हैं। दोस्तों, रफ़ी साहब का अंदाज़ हम जानते हैं कि वो जिस हीरो के लिए गाते थे पहले पूछते थे, उस हिसाब से गाते थे। तो जब हम सुनते हैं गाना रेडियो पर और अगर दिखाई नहीं देता तो हम बता देते हैं कि शम्मी कपूर जी का गाना है, सुनील दत्त जी का गाना है, राजेंद्र कुमार का गाना है या जॉनी वॉकर का। रफ़ी साहब के बारे में हम बनाते रहते हैं कार्यक्रम, आपको मालूम है। लेकिन जब उनसे पूछा गया एक बार इंटरव्यू में कि कौन से एक्टर्स आपको ऐसा लगता है कि आपकी आवाज़ से आवाज़ मिला लेते हैं बहुत अच्छे से, अच्छा लगता है, मतलब स्क्रीन पे अच्छे लगते हैं, तो लाजमी सी बात है कई नाम हैं, जॉनी वॉकर, शम्मी कपूर, भारत भूषण, प्रदीप कुमार। लेकिन रफ़ी साहब ने शम्मी कपूर का नाम तो खैर लेना ही था, वो जो दूसरे एक्टर हैं उनका नाम लिया तो लोगों को हैरत हुई, क्योंकि इनके लिए रफ़ी साहब ने बहुत कम गाने गाए हैं, बमुश्किल 30-35 गाने गाए हैं, कुछ गाने बैकग्राउंड में हैं। लेकिन रफ़ी साहब ने उनका नाम लिया और हमने जब बाद में देखा कि ऐसा क्या है तो ऐसा लगता भी है कि कम गाने हैं, सुपर हिट हैं और वो अच्छी अदाकारी करते हैं, जमते हैं। कौन है वो? तो बिना देर के आपको बताते हैं, वो हैं हमारे प्यारे एक्टर राजकुमार साहब। जी हाँ, जिनका असली नाम रहा कुलभूषण पंडित। ये हसरत थी कि इस दुनिया में बस 2 का दिल मेरा ले गई वो जाने कहाँ गई। घोड़ा पेशारी मेरा, टांगा लाहौरी मेरा, बैठो मियाँ जी पे जो फिदा होगा अमर हो ना। दो नाजुक होठों को कुछ और नहीं, अगर खुल के बिखर जा। तुम्हारी याद में जीते तुम्हारे जुदा हो गया, जाने कहाँ गई। तो मियाँ जी बैठो लाला, मैं हूँ अलबेला तांगे वाला। लालों की गैरत को है सैयादों ने, अच्छों को बुरा साबित करना, दुनिया की संवर जाए तो अच्छा। रंगीली फिल्म से आए और किस तरह की उनकी इमेज है, थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं। राजकुमार साहब उन एक्टर्स में रहे कि सोलो फिल्में उनकी बहुत कम हैं, या तो 3 हीरो होते थे, जैसे कि वक्त फिल्म आपके जहन में आ रही होगी, ऊंचे लोग 1965 की, फिरोज़ खान साहब, अशोक कुमार साहब, या 2 हीरो उनके साथ हुआ करते थे ज़्यादातर। कई फिल्में हैं, घराना, पैगाम, दिलीप कुमार साहब के साथ, मेरे हुजूर, जितेंद्र, ज़्यादातर 2 हीरो हुआ करते थे। कुछ ही फिल्में ऐसी हैं जिनमें वो हीरो मतलब सिंगल रहे, रिश्ते नाते हों या फूल बने अंगारे, दिल अपना और प्रीत पराई। बाकी ज़्यादातर फिल्में काजल, धर्मेंद्र साथ में थे। तो ये रहा। अच्छा, शुरू में वो रफ़ी साहब ने उनके लिए पहली बार घमंड में गाया 1955 में, फिर उसके बाद नो शेरवानी आदिल के गीतों ने कमाल कर दिया, यह हसरत थी कि इस दुनिया में, और डुएट्स भी थे। इसके बाद फिर भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर को ये लगता था कि राजकुमार जो हैं वो हीरो तो हैं लेकिन गाने उन पर नहीं पिक्चराइज किए जा सकते। वैसे ही उनको फिल्में मिलती रहीं। फिर मदर इंडिया में बहुत बड़ा रोल नहीं था। फिर उजाला फिल्म में हालांकि वो चाहते थे कि रफ़ी साहब उनके लिए गाए, गाना है रफ़ी साहब और मुकेश जी ने गाया है शम्मी कपूर के लिए, लेकिन फिर वो रफ़ी साहब की आवाज़ मिली और मुकेश जी ने राजकुमार साहब के लिए गाया। और फिर जो फिल्में आती रहीं उसमें जो वो रोल कर रहे थे, घराना, ज़िंदगी राजेंद्र कुमार के साथ, उसमें कहीं ना कहीं वो मेन लीड रोल में नहीं थे, इसलिए गाने भी उन पर पिक्चराइज नहीं हुआ करते थे। फिर वक्त फिल्म,
ये सब ऐसी फिल्में रहीं कि डायलॉग उनके ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे, खास करके वक्त से। फिर ऊंचे लोग। अब साहब जब इसके पहले हालांकि प्यार का बंधन वगैरह में रफ़ी साहब ने उनके लिए गाया है, बैकग्राउंड में फूल बने अंगारे में, वतन पे जो फिदा होगा, और एक गीत और जो उन दिनों रिकॉर्ड हुआ था देशभक्ति, आवाज़ दो हम एक हैं, उसमें वो दिखाई देते हैं। लेकिन काजल फिल्म जो राम महेश्वरी साहब की है, आई 1965 में, साहिर साहब के जो गीत, छू लेना दो नाजुक होठों को, ये जुल्फ अगर खुल के बिखर जाए, इसमें भी डायरेक्टर रामेश्वरी को शक था कि राजकुमार के ऊपर गाने पिक्चराइज करें कि ना करें। तो इसका बड़ा अच्छा किस्सा है कि डायरेक्टर ने कहा साहिर साहब से और रवि साहब से कि कुछ शेर लिख दीजिए, गुनगुना देंगे राजकुमार के ऊपर। तो जो लिखा साहिर साहब ने, छू लेना दो नाजुक होठों को, तो रवि साहब ने कहा इस पर गीत बने तो बेहतर है, गीत बना। और ये कहा रवि साहब ने डायरेक्टर से कि आप गीत रखिए। तो उन्होंने कहा राजकुमार गीत वीत गाते नहीं हैं ज़्यादा, तो उन्होंने कहा रखते हैं, अच्छा लगे तो ठीक है। खैर ये गाना रिकॉर्ड हुआ और सबको पसंद आया, लेकिन इसमें 2 ही शेर रह गए, छोटा है ये गाना। साहिर साहब को हालांकि ढूंढा कि इसको लंबा कर लें, तो वो उन दिनों बॉम्बे में नहीं थे। फिर ये गीत रिकॉर्ड हुआ और दोस्तों सुपर डुपर हिट हुआ। इस तरह से राजकुमार साहब पर कामयाब गीतों का सिलसिला शुरू हुआ। और एक और गीत था इसमें, ये जुल्फ अगर खुल के बिखर जाए, और कुछ शेर भी थे जो बिना बहुत ज़्यादा संगीत में नहीं, गुनगुनाए तरन्नुम में। तो ये फॉर्मूला बड़ा काम आया। इसके बाद फिर एक सीरीज शुरू हो गई राजकुमार साहब के ऊपर गीतों की, रफ़ी साहब की, खास करके नशीले गीत। जी हाँ, अब वो कॉपी फिर करते हैं, हालांकि जो मकबूलियत छू लेने दो नाजुक होठों को मिली, बाद में नहीं मिली। इन्हीं राम महेश्वरी साहब ने फिर बाद में नीलकमल में एक पूरा लंबा गीत, तुझको पुकारे मेरा प्यार आजा, रफ़ी साहब ने जो गाया है नीलकमल का, वो भी राम महेश्वरी साहब की फिल्म में, और रवि साहब का संगीत और साहिर साहब के बोल हैं उसमें। तो फिर लाजमी सी बात है कामयाब हो गए। तो फिर और उसमें एक कुछ शेर कुछ इस्तेमाल किए गए हैं, शर्मा के यूं न देख, जो रफ़ी साहब ने गाया है। साहिर साहब की शायरी उनकी किताब से ली गई, क्योंकि सक्सेस मिल गई थी काजल में। फिर दूसरे डायरेक्टर्स ने भी, CV श्रीधर साहब ने भी इस तरह के कोशिशें की। फिल्म नई रोशनी के गीत, किस तरह जीते हैं लोग बता दो यारो, जितनी लिखी थी मुकद्दर में, ये सब आप देखिए कि नशे की हालत में हैं। कॉपी किया। वासना फिल्में भी, आज इस दर्जा पिला दो कि होश न रहे, ये चीज़ चल रही थी। लेकिन मैंने आपसे कहा कि वो मकबूलियत नहीं मिली जो छू लेने दो नाजुक होठों को मिली थी। लेकिन रफ़ी साहब लगातार गीत गा रहे थे। खैर साहब और भी बहुत से गीत हैं जो कुछ दूसरे सिंगर्स ने भी गाए हैं, जैसे कि हमराज का नीले गगन की तरह बैकग्राउंड में। लेकिन 1970 में जो फिल्म आई हीर रांझा, उसमें वो सोलो हीरो थे, कम फिल्में हैं उनकी, उसमें तो फिर साहब कमाल कर दिया। ये दुनिया या महफिल मेरे काम की नहीं, और भी गीत हैं, लेकिन कौन भूल सकता है ये दुनिया या महफिल को। और आवाज़ वही रफ़ी साहब की। कम गाने थे लेकिन आवाज़ रफ़ी साहब ही दे रहे थे। यही मर्यादा में हुआ। उसमें भी देखिए 2 हीरो हैं, राजेश खन्ना, लेकिन रफ़ी साहब ने फिर आवाज़ दी और राजकुमार साहब उनको नहीं छोड़ते थे। फिर बाद में क्या हुआ दोस्तों कि रफ़ी साहब तो गा रहे थे, नए हीरो आ गए थे, राजेश खन्ना, ऋषि कपूर, शशि कपूर, इन लोगों के लिए गा रहे थे। राजकुमार साहब फिर कैरेक्टर रोल्स में आने लगे और थोड़ी एक्शन की फिल्में वो करने लगे। डायलॉग वाली जो उनकी इमेज बनी थी वक्त से, लाजमी सी बात है फिर हीरो नहीं रहते, आप इस तरह के रोल में आते हैं तो गाने फिर नहीं होते। हालांकि रफ़ी साहब बाद में उनके लिए एक दो गीत गाते रहे, दिल का राजा और कई फिल्में आई, बुलंदी फिल्म में गाया था आखिरी बार, लेकिन वो धार नहीं रही जो 60s में थी, 60s के आखिर में थी या 70s के कुछ शुरू में, मर्यादा फिल्म में, वो नहीं देखी। चंबल की कसम भी एक फिल्म आई थी, बड़े मशहूर गीत थे, सिमटी हुई है घड़ियाँ। तो आप बीच बीच में ये देखेंगे कि रफ़ी साहब ने कम गीत गाए हैं राजकुमार साहब के लिए, लेकिन अगर आप उनको गिने दोस्तों, अगर आप उन गीतों को गिने तो वो गीत कौन भूल सकता है मेरे हुजूर का, वो खुशी मिली है मुझको मैं खुशी से मर ना जाऊं। इतना अच्छा एक्टिंग का नमूना पेश किया है राजकुमार साहब ने इन गीतों में। ये जुल्फ अगर खुल के बिखर जाए और रफ़ी साहब की नशीली आवाज़ और अदाकारी, शायद यही वजह है कि रफ़ी साहब ने उनका नाम लिया, क्योंकि हूबहू ऐसा लग रहा था कि लिपसिंग जो की है राजकुमार साहब ने अपनी अदाकारी के साथ रफ़ी साहब की आवाज़ में, आए हाय दोस्तों नशा तारी हो जाता है। और बार बार हम उन गीतों को सुनते हैं, यही वजह है कि उस फॉर्मूले को बार बार यूज़ किया गया। तो हमने ये देखा कि रफ़ी साहब ने आखिर राजकुमार साहब का नाम क्यों लिया, तो ये पता चला कि राजकुमार साहब ने अदाकारी बहुत अच्छी की है दोस्तों। कम गीत हैं, लेकिन अगर आप उन गीतों को सुने, खास करके जो नशीले गीत हैं,
जो नशीले गीत बैकग्राउंड के तो हैं ही, उसमें रफ़ी साहब ने तो कमाल किया ही है और राजकुमार साहब ने तो मज़ा ला दिया दोस्तों। इसीलिए कम गीत होने के बाद भी रफ़ी साहब ने उनका नाम लिया। बाकी तो सभी के लिए उन्होंने गाए और खूब गाए, ये हम जानते हैं, लेकिन राजकुमार ऐसे एक्टर रहे जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से रफ़ी साहब की आवाज़ को ट्रांसफ़र किया पब्लिक तक। और इन दोनों की दोस्ती तो हमेशा ही रही। हालांकि राजकुमार साहब बड़े, हम जानते हैं किस तरह के थे, कम बोलते थे, अपने हिसाब से चलते थे। वो ये है ना कि ऊंचे लोग में फ़िरोज़ खान ने कहा था उनसे कि हम अपने हिसाब से काम करेंगे, आप हमें मत सिखाइए, हम नए हैं। तो राजकुमार को गुस्सा आया कुछ पल के लिए और सबने सोचा कि ये फ़िरोज़ खान को फिल्म से निकलवा देंगे। दूसरे दिन ये तय था कि ये तो नया लड़का है, लेकिन दूसरे दिन राजकुमार फ़िरोज़ खान से मिले, हाथ मिलाया, गले मिले और कहा, यार तुम तो हमारी तरह हो, बेबाक बिंदास, डरते नहीं हो, हमें ऐसे ही लोग पसंद हैं। तो ऐसे थे राजकुमार। और दूसरी तरफ हमारे रफ़ी साहब, शर्मीले, कम बोलने वाले, लेकिन जब माइक्रोफोन पर आते थे तो फिर छू लेने दो नाजुक होठों को, ये जुल्फ़ अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा है, किस तरह जीते हैं ये लोग, बता दो यारो। दोस्तों ये तस्वीर है रफ़ी साहब की बेटी की शादी में, जिसमें साफ आप देख सकते हैं कि किस तरह से राजकुमार साहब ने रफ़ी साहब की बेटी की शादी में शिरकत की। ये इस बात की गवाही है कि ये दोनों बहुत गहरे दोस्त थे, जबकि राजकुमार साहब बहुत प्राइवेट इंसान थे। हद तो ये, जब उनकी मौत हुई तो भी लोगों को उस वक्त पता चला जब उनका अंतिम संस्कार हो चुका था। अंदाज़ ऐसा कि कोई पूछता तो कहते सबसे बड़े एक्टर हम हैं, फिर नंबर आता है दिलीप कुमार का। लेकिन रफ़ी साहब और राजकुमार की दोस्ती बहुत गहरी रही, जिसे इन दोनों ने हमेशा निभाया। और रफ़ी साहब ने भी जब अपने दोस्त के लिए मौका मिला तो दिल की गहराइयों से खूब गाया। वो मेरा फेवरेट गाना है, हालांकि वो राजकुमार साहब पर नहीं है, जीएम दुर्रानी साहब पर है। राजकुमार साहब उसमें दिखते हैं दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत गाना है। उनके ख्याल आए तो आते चले गए, लाल पत्थर दीवाना ज़िंदगी को बनाते चले गए। राजकुमार साहब और रफ़ी साहब के ख्याल आते रहेंगे और हमको दीवाना बनाते रहेंगे। आज बस इतना ही, अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी। ऐसे महान कलाकारों को फराज का बार बार सलाम, नमस्कार, खुदा हाफिज़। तरह जीते हैं ये लोग, बता दो आज इस दर जब ला दो के न जो गुजर रही है मुझ पर, उसे कह अपने सभी सुख एक हैं, अपने सभी गम एक हैं। बेताबियों को और बढ़ा ये दुनिया, ये महफिल, क्या मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में। जीने का अंदाज सिखा दो यार, खुदी इतनी बढ़ा दो कि न है मुझको, मैं खुशी से मर न जाऊं। आवाज दो हम एक हैं। आए तो आते चले गए, मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। तुझको पुकारे मेरा प्यार।